फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट दोनों पेपर को क्वालिफाई किया था और मेरे मार्क्स सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 पेपर 1 में कैसे आए एंड पेपर 2 में मेरे 28 आउट ऑफ 30 पेपर कैसे मेरे क्वेश्चन आंसर सही हुए थे। ठीक है, और इतने मार्क्स मेरे कैसे आए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि क्या मेरी स्ट्रेटजीज थी, कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी और कैसे मैंने नोट्स बनाए थे और कहाँ से बनाए थे और कितना मैंने पढ़ा था। तो आज की वीडियो को आप एंड तक देखिए और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं डेली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आती हूँ और आपको मैं जो टीचिंग है वो भी कराती हूँ सीटेट की, जो स्पेशली पेपर 2 है बायोलॉजी का। और आप मेरे चैनल पे जाके विजिट भी कर सकते हो कि मैंने आपको काफ़ी टॉपिक वहाँ पे कवर करा दिए। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए और इसको समझ लीजिए कि क्या मेरी स्ट्रेटजीज थी। अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ सीडीपी, मेरी टोटली जो सीडीपी जो कवर हुई थी वो ओनली हिमांशी मैम से मैंने स्टडी की थी। मैं मैम को लास्ट 1 ईयर से फॉलो कर रही थी जब तक मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे। मैं मैम की डेली क्लास लेती थी 9 बजे, जो मैम क्वेश्चन आंसर की जो प्रैक्टिस क्लास चलाती है, आप सभी को भी पता होगा। तो मैंने वहाँ से क्या किया, मैम की क्लास लेना शुरू कर दिया। तो स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, मेरे कॉन्सेप्ट में बनने लगे। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, मैम की जो 42-45 डिटेल मैम की वीडियो है क्लासेस की, वहाँ से मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए सीडीपी के। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि इस कैसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे सीडीपी के। मैंने बहुत शॉर्ट में बनाए थे। जैसे हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जैसे डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि ये क्या है बहुत ही की टर्म से, की पॉइंट से, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट क्या है, सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर में होता है, पैटर्न में चलता है, प्रोग्रेसिवली है, ठीक है, डायनेमिक है और कॉन्टीन्यूस होता है, वॉर्म टू टोम चलता है, ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूस है, लाइफ लॉन्ग है। ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है हमारा नहीं है, इरिवर्सिबल है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। तो ये मैंने बहुत ही की पॉइंट्स जो है मैंने हिमांशी मैम की वीडियो से बहुत शॉर्ट में नोट डाउन किए थे। मैच्योरेशन से क्वेश्चन आता है और लर्निंग से भी क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि जो हमारे डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, जैसे हम याद भी करते हैं, मैम हमें निमोनिक्स भी सिखाती है कि PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो आप देख सकते हो कि कैसे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे बहुत शॉर्ट में, बिल्कुल कंसाइज में। आप कभी भी नोट्स को ऐसे लेंथी मत बनाओ, बिल्कुल बहुत शॉर्ट में बनाओ ताकि आप इतना लिखो कि जो आप पॉइंट लिख रहे हो उसके पीछे का जितनी भी इंफॉर्मेशन है एटलीस्ट वो आपके पास हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। ऐसे ही मैंने पूरी सीडीपी की जो हमारे नोट्स थे वो मैंने तैयार कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही इंग्लिश के तैयार की, जो इंग्लिश की हमारी पेडागोजी होती है वो भी मैंने जो टोटली जो मैंने तैयार की थी वो मैंने वहीं से की थी हिमांशी मैम के चैनल से। उससे पहले मैंने मैराथन सबसे बाद में देखी थी। सबसे पहले मैंने डिटेल वीडियो देखना शुरू किया था और मैंने अपने नोट्स बनाने शुरू किए थे। ये मेरा क्या है, इंग्लिश की पेडागोजी है जहाँ से स्किल से क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, आप सभी को भी पता होगा कि जो हमारी स्किल्स होती है LSRW से हम याद करते हैं। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो वहाँ से हमें कैसे नोट्स बनाना है आप एक बार देख लीजिए कि हमेशा नोट्स बहुत शॉर्ट में बनाओ, लेकिन जो आप लिख रहे हो पॉइंट उसके पीछे की जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, जितना भी उसका कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट वो आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तब जब आप एक भी पॉइंट आपको नोट डाउन करते हो तो एटलीस्ट जब आप नोट डाउन करते हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं कोई पॉइंट नोट डाउन कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे इसकी कितनी इन्फॉर्मेशन है, इसकी मुझे कितनी नॉलेज है और कितनी डेप्थ तक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने सारी जो प्रिपरेशन की थी वो ओनली हिमांशी मैम से की थी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए भी होंगे तो आप मुझे बता देना, नो प्रॉब्लम, मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैम ने क्या किया था, टेलीग्राम पे मैम ने हमको PDF प्रोवाइड की थी फ्री में। फिर मैंने अलग से वो भी निकलवा ली थी। ये थी मेरा मैथ्स की पेडागोजी। मैथ्स की पेडागोजी को मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था हाईलाइट कर करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था सीटेट में वो सिर्फ पेडागोजी था। मैथ्स मेरा थोड़ा वीक था। ठीक है, लेकिन वो मैंने आयुष सर है जो टीचर अड्डा से, वहाँ से किया था। लेकिन
क्या हुआ कि एग्ज़ाम में मेरे साथ उल्टा ही हो गया कि मेरा जो न्यूमेरिकल पार्ट था वो मेरा अच्छा हो गया और जो मेरी पेडागोजी टिप पे थी वो मुझसे गलत हो गई, लेकिन पता नहीं कैसे। तो इसलिए आप अपने बहुत ध्यान से स्टडी करना, अपना न्यूमेरिकल पार्ट भी, अपनी पेडागोजी भी। पेडागोजी को अच्छे से कर लेना, क्योंकि पेडागोजी आपको बचाती है। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी पेपर 2 में ऐसा ही हुआ कि पेडागोजी ने मुझे बचाया है। मेरे मार्क्स मतलब ठीक है, उतने उसके नहीं आए जितनी प्रिपरेशन की थी, लेकिन हाँ मेरा क्वालिफाई हुआ। और जो मेरा सीडीपी का जो मेरी मार्क्स है वो मेरा पेपर 1 में 30 आउट ऑफ 30 है और पेपर 2 मेरा 28 आउट ऑफ 30 है। तो जो मैथ्स का है, मैथ्स की भी मैंने हिमांशी मैम का ही मैंने जो पीडीएफ मैम ने हमको प्रोवाइड की थी, मैंने वहीं से ही मैम की डिटेल जो नोट्स थे मैंने वहीं से ही मल्टीपल्स टाइम उनको मैंने पीडीएफ नहीं, जब फिर भी मेरे नोट्स बने हुए थे, लेकिन मैंने एक बार फिर से मैम के जो नोट्स थे उनको दोबारा निकलवाया, उनको स्टडी की। बहुत सारे ऐसे मेथड्स थे जो मुझे एक्स्ट्रा में करने थे। और आप एक बिलीव नहीं करोगे कि मुझे मेरे पेपर में सीडीपी एंड इंग्लिश एंड मैथ्स के मल्टीपल जो क्वेश्चंस थे वो मुझे रिपीट मिले थे, मल्टीपल क्वेश्चन रिपीट मिले थे। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको लगता है कि हमारे नोट्स में ये चीज़ होनी भी चाहिए तो आप उसको अलग से नोट डाउन कर सकते हो, जैसे मैंने नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपके पास जो है वो मतलब एक इस सीक्वेंस में एक अच्छा मटेरियल क्वालिटी का होना चाहिए, नॉट क्वांटिटी, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है कि आप जो आपके पास है एटलीस्ट वो डिटेल में है या नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो वो पूरा है या नहीं है। इसलिए अगर आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ मतलब चीज़ें और ऐड होनी चाहिए तो आप उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। ये हो गई इंग्लिश की बात। अब बात करते हैं सीडीपी। सीडीपी के मैंने आपको बता दिया कि मैंने खुद से नोट्स बनाए थे, लेकिन मैंने उसके बाद भी मैम की जो पीडीएफ थी, जो मैम ने नोट्स हमको प्रोवाइड किए थे, उसके भी मैंने नोट्स निकलवा लिए थे, क्योंकि जो सीटेट को क्रैक करने को जुनून इतना सर पर हो गया था कि बस करना है, कैसे भी करना है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये मतलब बायलिंगुअल में था, हिंदी में भी हमारे नोट्स थे और इंग्लिश में भी हमारे नोट्स थे, और मैंने दोनों में ही निकलवा लिए थे। हिंदी में भी मैंने कहा हो सकता है कि अगर कोई लाइन मुझे इंग्लिश में समझ में ना आए तो मैं हिंदी में चेक कर लूँ, हिंदी में समझ ना आए तो इंग्लिश में चेक कर लूँ। क्योंकि जब आपका एक कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ना कि हाँ कोई चीज़ हमें करनी है, फिर हमको खुद को पता नहीं रहता कि हम कितना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है मेरा ईवीएस का। ईवीएस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने खुद से भी नोट डाउन करी है। जैसे आप, आई होप आपको दिख रहा होगा, आप ऊपर देख सकते हो कि जो हमारी बर्ड्स वगैरह होती है, मैम के नोट्स में सब कुछ था, लेकिन मुझे क्या था कि थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना था, क्योंकि जो हमारे अभी जो 22 वाला जो हमारे सीटेट हुआ है उसमें कुछ जो क्वेश्चंस थे वो अनप्रेडिक्टेबल हो रखे थे, ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ा सा एडवांस में लिखना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। आप देख सकते हो कि मैंने ये नोट्स, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मल्टीपल्स टाइम रिवाइज किए और मेरा पेपर 1 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। और आप इसमें भी देख सकते हो कि अगर आपको लगे कि हाँ इसमें मतलब हमको ऐड करना चाहिए तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, लेकिन आपके पास पूरा होना चाहिए। और जो भी आप पढ़ रहे हो उसका जो आप रिवीजन करो, मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करो। जैसे यहाँ पे हमारा जो डेजर्ट ऑक से क्वेश्चन आता ही है, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जो डेजर्ट ऑक है उसकी लीव्स, उसकी हाइट, ठीक है, अप्रोक्स कितनी होती है, जो स्टेम में पानी, कौन सा पेड़ है जो अपनी स्टेम में कलेक्ट करता है वाटर को, ठीक है, तुलसी की रूट्स में क्या नहीं प्रेजेंट होता और किसके लिए होता है, अबू धाबी क्या है, ठीक है। और वहाँ पे जो टाइमिंग पे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, वर्ली ट्राइब कहाँ का है, और तिल संक्रांति, गुड़ी पड़वा, ये सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा में भी नोट डाउन कर सकते हो। इस तरीके से अगर आपको लगता है कि हाँ आपके नोट्स में कुछ आपको कमी लग रही है कि इसमें मुझे ये भी ऐड करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। ये इसमें पेडागोजी और कंटेंट दोनों था। नोट्स से हमें बहुत हेल्प मिली। और मैंने इसके ईवीएस के लिए अलग से एक वो आती है हमारी यूथ पब्लिकेशन, मैंने उसको भी पढ़ा था। यूथ पब्लिकेशन वो हिंदी में थी, मुझे हिंदी ज़्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने फिर भी वो बुक मैंने परचेज़ कर ली थी और उसको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। ये हो गई हमारी नोट्स के बाद। अब आप कैसे मतलब खुद की बात करती हूँ मैं हिंदी की। हिंदी इंग्लिश के मैंने आपको बता दी कि इंग्लिश में आप खुद से नोट्स बनाओ, और आप देख भी सकते हो कि ये निकलवाने के बाद मैंने मैराथन क्लास के भी नोट्स बनाए हुए थे मैम की, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस एंड सीडीपी के। उसके बाद अगर मैं बात करूँ साइंस के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट पेपर 2 साइंस।
साइंस में जो मैथ्स तो हमारा रहता ही है, ठीक है। मैथ्स के साथ साथ जो हमारा साइंस का जो पोर्शन है उसके लिए मैंने एक कोर्स परचेज़ किया था, वहाँ से मुझे बहुत ही हेल्प मिली। एंड फिर मैंने अपनी भी अलग से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैंने खुद से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया था, और मैंने सिर्फ 6th और 8th तक नहीं एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैंने 10th तक स्टडी करी थी। उसके मुझे बहुत हेल्प मिली। और जो मेरा वहाँ पे थोड़ा सा मेरा पेडागोजी का गलत हुआ था साइंस में भी, और साइंस के लिए फिर मैंने जो नोट्स बनाए हुए थे प्लस वो, और जो मैंने वो एनसीईआरटी पढ़ी थी 10th तक की, वहीं से मुझे मेरा पूरा कंटेंट मिल गया था। वहीं से मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी। मैथ्स मैंने ओनली उसको क्या बोलते हैं आयुष सर के उस चैनल से किया था, और आयुष सर से ही मैंने पढ़ा था। और हिंदी के लिए सबसे बेस्ट लूसेंट है। लूसेंट से बेस्ट बुक हिंदी की मुझे कोई नहीं लगती कि होगी भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए सबसे बेस्ट लूसेंट रही, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक चाहिए हो या आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझे प्लीज़ बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, या फिर यहीं पे ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, और अपने जो नोट्स है उसको अच्छे से शेयर करके बिल्कुल शॉर्ट में बनाओ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मैंने मैथ्स के लिए भी क्या बोलते हैं वो मैंने पेड कोर्स परचेज़ किया था, जो हमारा एवरेज का पार्ट, एवरेज वाला जो हमारा चैप्टर रहता है। सॉरी अगर आपको पीछे से बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो बस आप इस पर फोकस करो, पीछे की जो हो रहा है उसको भूल जाओ, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने इसको भी मतलब मैंने जो वो थे हमारे क्लासेस चलती थी, उसकी मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे कि कैसे हम रोम्बस से हमारा क्वेश्चन आता है, रेक्टेंगल से आता है, स्क्वायर से आता है, ट्रेपीजियम से आता है, क्यूब एंड क्यूबॉइड से क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो ये मेरे मैथ्स के थे। और अगर मैं इसी में ही हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट है, आप देख भी सकते हो कि इसमें से कैसे हमको कौन सी साइड हमको दी हुई होती है और हमें कौन सी निकालनी होती है, वो सारी चीज़ें। तो इस वजह से मेरी जो बहुत अच्छा मेरे जो क्या बोलते हैं सीडीपी और मेरी सारी पेडागोजी बहुत अच्छी रही। और इसके लिए आप ये कर सकते हो कि अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए हो डिटेल में नोट्स के साथ, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी सीटेट को कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया। बस जो भी आप करते हो उसको मल्टीपल्स टाइम रिवाइज करो। मैंने मल्टीपल्स टाइम रिवीजन किया था। आई रियली डोंट नो कि मैंने कितने टाइम से रिवीजन किया, मुझे नहीं पता। आप बिलीव नहीं करोगे कि जब मैंने सीटेट में पेपर 1 का जब मैंने पेपर 1 दिया सीडीपी के, जो सबसे पहले तो मैंने पैराग्राफ किया था। पैराग्राफ सबसे पहले करो, क्योंकि पैराग्राफ बहुत लेंथी होता है और लेंथी के साथ साथ आपका स्कोरिंग भी होता है। सबसे पहले मैंने कौन सा पार्ट, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सा पार्ट सबसे पहले किया था। दोनों ही पेपर में सबसे पहले मैंने पैराग्राफ सॉल्व किए थे। पैराग्राफ के बाद मैं डायरेक्ट मैथ्स पे आई थी, क्योंकि मैथ्स एक अच्छा मतलब वहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, ठीक है। मैथ्स के बाद फिर मैंने अपना ईवीएस किया। ईवीएस के बाद मैंने हिंदी और इंग्लिश की। सीडीपी मैंने सबसे लास्ट में किया, क्योंकि मुझे पता था कि सीडीपी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था, बहुत ज़्यादा। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रही थी वो सीडीपी में ऐसा लग रहा था कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होने वाला है। मतलब वो माइंड में ऐसे मतलब वो हो गई थी प्रिपरेशन, इतना रिवीजन हो गया था कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि इसका आंसर ये होगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे मुश्किल से 5 मिनट्स लगी होगी 30 क्वेश्चन करने में। और जो मेरा सीडीपी का जो स्कोर था वो पेपर 1 30 आउट ऑफ 30 था। पेपर 2 में मुझे नहीं पता नहीं मेरे 2 मार्क्स कैसे गए और कहाँ पे गए, लेकिन वहाँ मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। जैसे लास्ट में आके हमारी जो शिफ्ट थी वो टफ होने लगी थी, और वहाँ पे जो पैटर्न था वो चेंज होने लगा था। तो सीडी पे मेरे वहाँ 28 आउट ऑफ 30 आए थे। और क्या बोलते हैं इंग्लिश में मेरे शायद 20 के आसपास थे, हाँ। और जो मेरे इंग्लिश में और मैथ्स में मुझे काफ़ी मतलब जो क्वेश्चंस थे वो रिपीट मिले थे। तो आप एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाओ, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा देती कि मैंने कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया। एक था आर गुप्ता, दूसरा आया था फिर हमारा किरण पब्लिकेशन का। आर गुप्ता में जितने भी क्वेश्चन पेपर है, जितने भी सेट है, वही हमारे उसके अंदर हैं किरण पब्लिकेशन के।
तो हो सकता है अब न्यू आ गया होगा 22 का, तब तो हमने दूसरा लिया था जो उस वक्त 1920 शायद 21-22 कुछ ऐसा था। ठीक है, तो उसमें वो सारे क्वेश्चंस पेपर थे, उसमें ओल्ड भी थे, तो मैंने ओल्ड भी लगाए थे और ओल्ड से ही मुझे मैथ्स में क्वेश्चंस फंस गए थे। जैसे हमारा टाइम वाला होता है, आर वाला होता है, पैटर्न वाला क्वेश्चंस आता ही आता है, मनी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस तरीके से मैंने जो है अपनी प्रिपरेशन की थी और मैंने बहुत मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी की थी। अगर आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, तो 1 घंटे में आप बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर करो, ताकि जितना आप पढ़े हो ना उसको एटलीस्ट आपके माइंड में जाना चाहिए। अगर आप पढ़ने के बाद उठ रहे हो तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। पढ़ने के बाद अगर आप उठ रहे हो तो आपको होना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट मैंने इस वक्त ये चीज़ हासिल की है। तो ऐसे स्टडी करो और डरो मत, आप कभी अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। जब हम कर सकते हैं सीटेट तो आप क्यों नहीं कर सकते? फर्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल कर सकते हो, बस थोड़ा वो है कि आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। और बहुत लेंथी वीडियो हो गई, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था आप तक शेयर करना कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी और कि आप भी कर सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो, बुक्स से रिलेटेड चाहिए हो, साइंस से रिलेटेड आपको चाहिए हो, या आप मैम के चैनल टेलीग्राम से आप वहाँ से ले सकते हो, फ्री में ही हैं। लेकिन जो मैंने एडवांस में बनाए हुए हैं, आप उसके अगर आपको नीड हो किसी भी टॉपिक की तो आप मुझे कमेंट में बता देना, फीडबैक दे देना कि आपको कौन सा चाहिए, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के लिए, ताकि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब तक हेल्प हो जाए। तो मैं आज की वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। तो अभी मैं आपके लिए क्लास भी लेके आ रही हूँ। आज हम टॉपिक करेंगे पीएच वैल्यू का और एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। जो हमारा पीएच वैल्यू जहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है, वाटर का पीएच कितना होता है, अल्कोहल का कितना होता है, टी का कितना होता है, आंसू जो हमारे टी होते हैं उसका हमारा पीएच वैल्यू कितना होता है। तो जुड़ने ना भूले, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए।